सुरुन्डलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री राधा सुभानिधि verse number श्लोक नंबर 75। गौरांगे मृदिमा स्मृति मधुरिमा नेत्रांचलिद्रिगिमा बक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मद्दिगतौ मन्द्रिमा शून्याञ्च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे स्वणिमा श्रीराधे हृदिते रसेन जडिमा ध्याने अस्तु मे गोचर। गौरांगी मृदिमा स्मृति मधुरिमा नेत्रांजलि जिह्वा बक्षोजी गरिमा तथैव तनिमा मत्ते गतौ मन्द्रिमा शून्याञ्च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे शोणिमा श्रीराधे हृदिते रसेन जडिमा दैन्यस्तु मे गोचरः। If you speak English, I will listen. If you speak Hindi, it's too much difficult for me. In this, I don't have any taste. Oh, I don't know English, but little I can speak. Oh, Sri Radhe, you are Gaurangi. Gaurangi means golden color. So your form is very soft. You are laughing, very soft, smiling, and sweetness. Netranchal, your eye is very long. Dirghata. Bakshoje Sulata, your breast is heavy. What did they say? Krishata. What did they say? Your belly is very thin. Padanyase dhirata. When you are going on the way, then very slowly going. Nitambe prithulata, your backside. Nitamba, prithul means sthul, fat. Muddaye kudilata, your eyelids. What it is? Eyeliner. Eyeliner.
crooked. Bimbadhari Arunima, your lips red color, or Hridaye Rasa Jadima, your heart is very joyful, tasteful. So I want to meditation you come in my heart. You appear in my heart. Srila Prabhupada Saraswati he is thinking, I am sadhak devotee. In this way, he is praying. Madhurya Murati, very sweetness for Sri Radhika's 10 types of sweetness mood. And he is praying. Sadhak mood that my worshipable Lord Radharani coming in my heart, heart become tasteful, joyful. Shravan Kirtan Smara, hearing, doing Kirtan and meditations. Always Radharani coming to me. I can live with Radhika's lotus feet. Very sweetness mood. So, Ishwari always speaking Radhika's Katha. This is coming in bhav, in mood. Those devotees without Radhika's lotus feet don't know any others by that way. Then always speaking about Radharani Katha. Sri Radha Chinta. Always thinking about Radha. Mind is very joyful, tasteful. Bengali bolo. Radha বুঝতে পারছি। Bengali bolo. এটা Bengali বলা। Hindi. Hindi okay? এখানে লোক আছে। 7 लोग আছে। 7 people. Hindi বলো। तो राधा जी के चिंतन को राधा जी के चिंतन के द्वारा मन को सरस बनाना है। इसलिए साधक जी उन्हीं में आवेश बना रखे। मन इधर उधर बिखरा हुआ है। गुरुदेव ने जो सिद्ध स्वरूप का भाव दिया उसका कोई जागरण नहीं हुआ। जिस मंत्र का जप कर रहे हैं उसको करते हुए अपना जो भाव होना चाहिए वो भी नहीं आ रहा है, ठीक से जप भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अनित्य वस्तु को अपनाते हुए सब भूल हो रहा है। राधा जी की दासी रूप में अपनी को चिंता करने पर
प्राण में कितनी मधुरता, कितनी कोमलता का संचार होता है। तो श्रीपाद साधक दशा में राधा दासी बनने का अभिमान, जो अति गाढ़ रूप में राधा दासी बनने का अभिमान उनके अंदर है। इसलिए पूर्व श्लोक में जो कहा गया, विलास कुंज के द्वार पर विलासिनी राधा उनके कांचित ध्वनि सुन करके अपने हृदय में लालसा व्यक्त की है। उसके साथ साथ दैन्य के उदय होने पर कहने लगे, वो हमारा वो सौभाग्य कितना दूर, बहुत दूर है वो सौभाग्य, कहाँ संभव है ऐसा सौभाग्य पाना। माधुर्यमयी राधा जी की अंग माधुरी मेरी चिंता में, मेरे हृदय में उदित हो। इसलिए इस श्लोक में राधा जी की 10 प्रकार माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। श्रीजीव गोस्वामी पाद ने कहा स्मरण 5 प्रकार का है, उनमें से ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ है। विशेष करके रूप आदि का चिंतन, राधा जी के रूप का चिंतन ध्यान में आता है। क्रम संदर्भों में दिखाया, विशेष करके प्रगाढ़ रूप से राधा जी के चिंतन का, रूप आदि का चिंतन करें, उसी को ध्यान कहा जाएगा। तो ध्यान के द्वारा राधा जी का कितना सुंदर रूप है, कितना उज्जवल, कितना मधुर है। क्यों? राधा जी क्या है? गौर वर्ण वाली है। कि गौरांगी श्री राधा की मृदुलता, मृदिमा यानी मृदुलता हमारे ध्यान के गोचर है। परम मृदुला श्री राधा, राधा जी के अंग जो है सोने का अंग, और उसमें कोमलता, राधा जी का शरीर भी कोमल है। तो वह कोमलता रूप मेरे हृदय में आए। जो शरीर भी सॉफ्ट होना, शरीर में कोमलता होना, ये गुणों के अन्यतम है। लोहे का जैसा कठोर नहीं है, राधा जी का शरीर अतीव सुकोमल। ते वयो रूप लावण्य सौंदर्यम अभिरूपता माधुर्यम मार्दवाद्याश्च कायिका कथिता गुणा। बोले कि उमर, रूप, लावण्य, सौंदर्य, अभिरूपता, माधुर्य और कोमलता, इन सब को कायिक गुण कहा जाता है, शारीरिक गुण है। कोमल वस्तु की संस्पर्श का असहिष्णुता मार्गदर्शक है। अर्थात श्री राधा जी गौर वर्ण की है।
असाधारण मृदुलता कोमलता का उदाहरण देते वीर श्रील रूप गोस्वामी पाद ने कहा है कि अभिनव नवमालिकामयं सा स्वयं वरम निशिराधिकादिशे न कुसुम पटलम दरापि जग्नो तदनुभवात्तनुरेव सप्रणआसे। श्री रूप मंजरी ने रति मंजरी को कहा, हे सखी, बीती रात में श्री राधा अभिनव नव मल्लिका की उत्कृष्ट सज्जा में शयन कर रही थी, जो कि राधा जी की अभिनव नए नए जो मल्लिका फूल बेली फूल, उन बेली फूलों की परम सुंदर सज्जा में शयन कर रही थी। परंतु आश्चर्य का विषय है, इतने फूलों के ऊपर राधा जी ने शयन किया, परंतु कोई भी फूल मुरझाया नहीं, ज्यों के त्यों सतेज है। और फिर राधा जी के कोमल अंग में व्रण देखने लगे, यानी फूल चुभ गए शरीर में, तो व्रण जो है उनके शरीर में दिखने लगे। कोई भी फूल म्लान नहीं हुआ, मलिन नहीं हुआ, परंतु राधा जी के शरीर में व्रण दिखाई देने लगे। अतः आज से फिर ऐसे बेली फूलों की सज्जा नहीं बनाना है कि राधा जी के कोमल शरीर में चुभता है, कांटे की तरह जो व्रण लग गया। अहो राधा जी के स्मित में ईषद हास्य, मंद मुस्कान, उसमें भी कितनी मधुरिमा है। बिंबाधर में जो बिंब फल, लाल रंग के बिंब फल की भांति उनके होंठों पर मंद मुस्कान युक्त हास्य मंजरी जगत मोहन श्याम सुंदर के भी मोहनकारी है। उसमें भी श्रील कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा, अमूष्या श्रीनासा तिलक कुसुमतृणो रतिपते अधुप्रत्रं पूर्णकुसुमभिषिखे चित्रमृगयो मुखद्वार तस्मात् स्मितचयमिममीषा ते निपतिता स्वरव्यक्तं येषां मलवत् हरेश्चित्तहरिणा। श्री राधा जी नतमुख अर्थात सिर झुकाए हुए, उनका नाक जो है, नासिका तिलक कुसुम यानी तिल फूल के समान राधा जी का नाक है। और उस तिल फूल का जो तून या बाणाधार है, ऐसे आश्चर्य पहली आरोपी रतिपति मदन के
कुसुम बाणों के द्वारा परिपूर्ण राधा जी का नाक, उस बाणाधार से मुख के द्वारा इस हास्य के कारण मानो बाण समूह निकल रहे हैं। कृष्ण की मन रूपी मृग उस बाण के द्वारा लक्षित हो रहा है, अर्थात उस बाण के द्वारा कृष्ण के मन रूपी मृग को बीत रहे हैं। जिस कृष्ण के मधुमय हास्यांकुर ब्रज रमणियों की अनंग वृद्धि विषय में सिद्ध औषधि की भांति है। श्री राधा के सामान्य मंद मुस्कान इस हास्य से श्री कृष्ण का चित्त भी विक्षुब्ध हो जाता है। श्री कृष्ण के हास्य अंकुर के प्रभाव वर्णना में श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, प्रपन्न जनता तम छपण शारदेन्दु प्रभा ब्रजाम्बुज विलोचना स्मर समृद्धि सिद्धौ सधि विडम्बित सुधाम्बुधि प्रबल माधुरी डम्बरा विभर्त तव माधव स्मित करम्ब कांतिर्मुदम। हे माधव, गोविंद बिरुदावली कि हे माधव, तुम्हारे मंद मुस्कान की अंगूर छटा भक्त वृंद के हृदय के अंधकार को दूर करने वाले शारदीय जसनालो शारदीय चंद्र किरण। हे माधव, तुम्हारे हास्य सुधा भक्तों के हृदय के अंधकार को दूर करने वाला। हृदय अंधकार को, हृदय अंधकार था ना, भक्त हृदय का अंधकार था। अरे भाई, भक्तों के हृदय का जो अंधकार को भी दूर करने वाला चंद्र जैसा। अरे अभी तो भक्त हूँ, तब तो इसके बाद में भक्त हमारे भक्त साधारण যারা নিত্যসিদ্ধ হইতে তাদেরই যে দর্শন, তাদের আবার অন্ধকার কথা। तथापि सबके हृदय के जो अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने वाला चंद्र किरण ज्योत्सना कोमल नयना प्रजांगनाओं की स्मर समृद्धि के सिद्ध औषधि है। कोमल नयना ब्रजगोपियों की स्मर काम प्रेम को बढ़ाने वाली सिद्ध औषधि है, जिसके मधुरिमा सुधा सिंधु के माधुर्य को भी तिरस्कार करते हैं। ऐसे ही सदहास्य हमारी असीम आनंद विधान करें। ऐसे माधव के जो नैराश्य तिमिर को विनाश कर निराशा रूपी अंधकार को विनाश करके मदन सिंधु को उच्छलित कर दें। वो क्या है? राधा जी की हास्य कौमुदी है। इसलिए श्री माधव ये श्री प्रबोधानंद सरस्वती बात कहती है, ऐसे साक्षात रूप में उस हास्य माधुरी आस्वादन का सौभाग्य तो मिला ही नहीं, कम से कम ध्यान में तो आ जाए, यही कामना है। जहाँ नेत्रांचली द्रागी माँ
अर्थात दीर्घता। राधा जी के अपांग विखंड नेत्र जो हैं बड़े हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं। समस्त अंग प्रत्यंग में सभी अंग प्रत्यंग की अपेक्षा राधा जी का नेत्र जो है सर्वाधिक सुंदर है। आकर्ण विश्रांत दीर्घ नयन, जो कि कानों तक फैला हुआ लंबा लंबा नेत्र है, उन नेत्रों की जो चपलता है, वो चपलता चंचल खंजन पक्षी को, जो खंजरी पक्षी, खंजन पक्षी की चंचलता को निंदा कर रहे हैं। सौभाग्य कज्जलांत नेत्र निंदित खंजना, जिनके सौभाग्य सूचक काजल रंजित नयन खंजन को भी निंदा करते हैं, जो सुदीर्घ चपल नेत्रों के द्वारा उन नेत्रों के कटाक्ष पास से आनंद घन विग्रह श्याम सुंदर की आनंद मूर्छा को भी ला दें। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने कहा, तुम्हारे जो दिघल नेत्र, बड़े बड़े नेत्र हैं, उन नेत्रों के ईषद घूर्णन से कृष्ण रूपी हाथी बंध जाते हैं। उस खंजन जयी नयन जुगल को कज्जल के द्वारा समग्र रूप से अर्चना कहने को कब सौभाग्य मिलेगा। विलाप कुसुमांजलि में वर्णन हो रहा है कि ऐसे राधा जी के नयन खंजन नेत्रों को काजल के द्वारा अर्चन करने का कब सौभाग्य होगा। ऐसी शक्तिशाली देवता का अर्चन क्या नहीं करेंगे। तो महाशक्तिशाली देवता और बड़े बड़े नेत्रों के द्वारा उन्हें ध्यान करने की अभिलाषा कर रहे हैं। फिर राधा जी की वक्षस्थल, श्री राधा जी का वक्षस्थल की जो गरिमा है, अर्थात स्थूलता, हमारे ध्यान का गोचर है। वक्षस्थल की गरिमा अति अद्भुत है, क्योंकि गिरधारी कृष्ण ने बाएं हाथ से और छोटी सी अंगुली में क्या उठाया, गिरिराज को उठा लिया। उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, बिना प्रयास के ही गिरिराज जी को बाएं हाथ की कनिष्ठ अंगुली में उठा लिया। परंतु राधा जी के स्तन स्तवक वक्षस्थल को, जैसे राधा जी के स्तनों में दृष्टि पड़ी, अपने आप कृष्ण का हाथ कांपने लग गया और शरीर भी पसीने से भर गया। गोपों ने कारण समझ नहीं पाया, तब समझा कि शायद श्री कृष्ण थक गए, इसलिए वे सभी गिरिराज जी को धारण करने का प्रयास करने लगे, क्योंकि ऐसी